देश भर में कोरोना से एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों के बाहर जिंदगियां तड़प रही हैं तो शमशान के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का प्राइम टीवी पर। कोरोना ने एक बार फिर सबको अपने आगोश में ले लिया है। ये भयानक बीमारी इस बार दुगनी ताकत के साथ इंसानों पर हमला कर रही है। इन सबके बीच देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है, जो चिंता का सबब बनता जा रहा है। एक बार फिर देश में बीते 24 घंटे में 3 लाख के पार नए मरीज सामने आए हैं। तो आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। कोरोना रूपी भयावह बीमारी अपने कड़े तेवर भारत को दिखा रही है, जिसके चलते लोगों में एक भय का माहौल दिखाई दे रहा है। चारों तरफ मौत का मंजर देख सबकी रूह कांप गई है। लगातार भारत में मौत का सिलसिला जारी है। शमशान घाट के बाहर का नजारा लोगों को डरा रहा है। इन सबके बीच भारत में कोरोना का आंकड़ा अब 2 करोड़ के पार हो गया है। भारत में लगातार 7वें दिन 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं और वहीं 3449 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,20,279 लोगों की कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले रविवार को देश में 3,68,060 नए केस आए थे। दुनिया भर में करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि पहली बार भारत में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 3.18 लाख लोग रिकवर हुए हैं। अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज ठीक नहीं हुए हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि सोमवार को लगातार तीसरे दिन नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,55,680 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 30 अप्रैल के बाद से मरीजों की नई संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। भारत में जिस तरह की तबाही मची हुई है, उसे देखकर विशेषज्ञों की यही राय है कि भारत में कम से कम एक हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह अपील की थी कि उन्हें लॉकडाउन के बारे में विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया है, लेकिन राज्यों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां जरूरी हो वहां सख्ती बरती जाए। साथ ही छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को सोमवार को बड़ी सख्ती में भीड़ जुटाने और बड़े समारोह पर रोक लगाने के साथ लॉकडाउन लगाने का विचार करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने उनसे यह भी कहा कि अगर वो लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो पहले से उन्हें गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करनी होगी। उधर यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक पाबंदी रहेगी। आंध्र प्रदेश में भी 2 सप्ताह के आंशिक कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। वहीं गोवा के टूरिज्म वाले इलाकों में भी लॉकडाउन जारी होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर्फ्यू को 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले को क्या परिणाम होगा।